हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम सब यहाँ तो जानते हैं कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और रामलला भी आने वाले हैं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को रखा गया है। राम मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। पर क्या आपको राम मंदिर का पूरा इतिहास पता है? क्या आपको पता है कि जब राम भगवान धरती छोड़कर गए तो उनके महल और उनके द्वारा बसाए गए राज्य का क्या हुआ? और अयोध्या में राम जी के मंदिर वाली जगह पर मस्जिद कैसे आई? अगर आपको इस सभी बातों के बारे में कुछ नहीं पता तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अयोध्या का इतिहास क्या है और वहां पर मस्जिद कैसे आई और हमारे राम मंदिर को किसने तोड़ा और राम मंदिर का कितना पुराना इतिहास है। और आपको बताएंगे कि राम मंदिर की लड़ाई कितने वर्षों तक चली और किन किन लोगों ने लड़ाई में अपना योगदान दिया, राम मंदिर बनाने के सपने को साकार किया और किन लोगों ने इस लड़ाई में अपने प्राण गंवा दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफ़ी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जाती है। भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था पहला राम मंदिर। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपरागत धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्रीराम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी, मंदिर, राजमहल, घर द्वार सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था भव्य राम मंदिर। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्रीराम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण तीसरी बार करवाया गया था। 1510-1511 में गुरु नानक देव जी ने किए थे जन्मभूमि के दर्शन। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1859 में राम चबूतरे पर फिर से पूजा की मिली इजाजत। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं का राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी। 1885 में पहली बार महंत रघबीर दास बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर अचानक रामलला की मूर्ति पाई गई। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को।
मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटा दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया। और आज राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने को है और सभी हिंदुओं को उनके आराध्य का इंतजार था जो खत्म हो चुका है, और हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। इस नए साल 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और सभी आम नागरिकों के लिए राम मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। अब कोई भी आम व्यक्ति राम मंदिर में जा सकता है, दर्शन पा सकता है और अपने प्रभु के पास रह सकता है। इस वीडियो को उन सभी राम भक्तों को सेंड कीजिए जो राम मंदिर जाना चाहते हैं, और यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना और अयोध्या जरूर जाना और हमारे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम।